वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डायलिसिस मशीन के बारे में पूरी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायलिसिस मशीन क्या है, ये कब बनी, किसने इसे बनाया, ये कैसे काम करती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, मेडिकल दुनिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और शुरू से लेकर आज तक इस टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई है। डायलिसिस मशीन एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो उन मरीजों की जिंदगी बचाती है जिनके किडनीज सही से काम करना बंद कर देते हैं। इंसानी जिस्म में किडनी का काम खून को साफ करना, एक्स्ट्रा पानी और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना होता है। जब किडनी फेल हो जाए तो जिस्म में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं जो जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। डायलिसिस मशीन इसी काम को मशीन के जरिए करती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो डायलिसिस का आइडिया 20वीं सदी के शुरू में आया। सन 1924 में जर्मन डॉक्टर ग्योर्ग हास ने पहली बार इंसान पर डायलिसिस का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं थी। बाद में डच डॉक्टर विलेम कोल्फ ने 1940 के दशक में पहली सक्सेसफुल डायलिसिस मशीन बनाई। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुश्किल टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज से मशीन बनाई और कई मरीजों की जान बचाई। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ डायलिसिस भी कहा जाता है। शुरुआती डायलिसिस मशीन बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए। 1960 के बाद डायलिसिस सेंटर्स बनने लगे और ये इलाज दुनिया भर में कॉमन होता चला गया। आज डायलिसिस लाखों मरीजों के लिए जिंदगी का सहारा बन चुकी है। अब बात करते हैं डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है। मरीज के जिस्म से खून एक ट्यूब के जरिए मशीन में जाता है। मशीन के अंदर एक खास फिल्टर होता है जिसे डायलाइजर कहा जाता है। यह फिल्टर खून में मौजूद एक्स्ट्रा नमक, पानी और जहरीले पदार्थों को अलग कर देता है। साफ किया हुआ खून वापस मरीज के जिस्म में भेज दिया जाता है। इस तरह मशीन किडनी का काम टेम्पोरेरी तौर पर संभाल लेती है। डायलिसिस की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। पहली हेमोडियालिसिस, जिसमें मशीन के जरिए खून साफ किया जाता है। यह आमतौर पर हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर में हफ्ते में 2 या 3 बार किया जाता है। दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें मरीज के पेट के अंदर मौजूद झिल्ली को फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह इलाज घर पर भी किया जा सकता है। डायलिसिस मशीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि किडनी फेलियर पहले एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। डायलिसिस ने ऐसे मरीजों को नई जिंदगी दी है जो सालों तक इस इलाज की मदद से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार करने वाले मरीजों के लिए भी डायलिसिस एक जरूरी सहारा होता है। डायलिसिस का इस्तेमाल सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज में ही नहीं, बल्कि अचानक किडनी डैमेज, जहरीले पदार्थों के असर या दवाइयों की ज्यादा मात्रा होने पर भी किया जाता है। यह मशीन जिस्म का बैलेंस बनाए रखने में अहम रोल निभाती है। वक्त के साथ डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट आई है। पहले इलाज लंबा और मुश्किल होता था, लेकिन आज मॉडर्न मशीन्स ज्यादा सेफ, तेज और कंफर्टेबल हैं। ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम मरीज का ब्लड प्रेशर, फ्लो और सेफ्टी लगातार चेक करते रहते हैं। पोर्टेबल डायलिसिस मशीन्स पर भी काम हो रहा है ताकि मरीज घर पर आसानी से इलाज कर सकें। डायलिसिस करवाते वक्त मरीज को खास प्रिकॉशंस और डॉक्टर की एडवाइस पर अमल करना जरूरी होता है। पानी की मात्रा, खाना और दवाइयों का सही इस्तेमाल इलाज का अहम हिस्सा होता है। सही देखभाल के साथ मरीज लंबे समय तक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आज डायलिसिस मशीन दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और किडनी सेंटर्स का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। इस मशीन ने मेडिकल साइंस में एक नया दौर शुरू किया है, जहां किडनी फेलियर अब जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि इलाज के साथ जीने का एक नया रास्ता बन गया है। फ्यूचर में उम्मीद की जा रही है कि आर्टिफिशियल किडनी और वेरेबल डायलिसिस सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे मरीज हर वक्त मशीन से जुड़े बिना भी इलाज हासिल कर सकेंगे। साइंटिस्ट्स इस टेक्नोलॉजी को और आसान और इफेक्टिव बनाने पर लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों,
आज हमने जाना कि डायलिसिस मशीन क्या है, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, ये कैसे काम करती है, इसकी टाइप्स क्या हैं और किडनी मरीजों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। डायलिसिस मशीन मेडिकल साइंस की उन अहम इन्वेंशंस में से है जिसने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।